जय हिंद दोस्तों, मैं द ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज वर्ग 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूं। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों संकाय के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान देकर इन प्रश्नों को देखिए, सुनिए और समझिए। देखिए, पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 23 जून 1844 में हुआ था। दूसरा नंबर देखिए, बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। इनके माता पार्वती देवी और पिता बेनी प्रसाद भट्ट हैं। तीसरा नंबर देखिए, बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। यानी बाल कृष्ण भट्ट जी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से वो हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का निकालना प्रारंभ किए थे 1877 ईस्वी को। चौथा नंबर देखिए, बाल कृष्ण भट्ट 1886 में हिंदी शब्दकोश के संपादन करने के लिए काशी गए, लेकिन यहाँ ये अधिक दिनों तक नहीं ठहर सके। फिर भी कहा जाता है कि इन्होंने हिंदी शब्दकोश का संपादन कुछ दिनों तक किए। पांचवा नंबर देखिए, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटकों में रेल का विकट खेल। इन्होंने कई नाटक लिखे, जिनमें रेल का विकट खेल, बाल विवाह, पद्मावती, दमयंती स्वयंवर आदि है। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में ये सारे नाटक रेल का विकट खेल, बाल विवाह, पद्मावती, दमयंती स्वयंवर और भी कई नाटक हैं। छठा नंबर देखिए, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यासों में 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, गुप्त वैरी आदि है। इन्होंने कई उपन्यास भी लिखे, जिनमें 100 अजान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, गुप्त वैरी और भी कई उपन्यास हैं। सातवां नंबर देखिए, बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। बाल कृष्ण भट्ट को भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक महत्वपूर्ण साहित्यकार माना जाता है। आठवां नंबर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील से तुलना किए। 9वां नंबर देखिए, बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। 10वां नंबर देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट है। यानी बातचीत शीर्षक निबंध को लिखने वाले बाल कृष्ण भट्ट हैं। 11वां नंबर देखिए, बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट बातचीत के शैली को बतलाना चाहते हैं। बातचीत के शैली के उद्देश्य के अनुसार इन्होंने अपना बातचीत नामक शीर्षक निबंध लिखे और इस निबंध में बताए कि बातचीत की शैली कैसी होनी चाहिए। 12वां नंबर देखिए, बाल कृष्ण भट्ट ने लाला श्रीनिवास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किए। बाल कृष्ण भट्ट हिंदी साहित्य के आलोचना विद्या के महान रचनाकार थे। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाल कृष्ण भट्ट हिंदी भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार,
निबंधकार और आलोचक थे। यानी भट्ट जी हिंदी भाषा के प्रमुख रूप से महान पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे और आलोचक भी थे। 15 नंबर पर देखिए, बाल कृष्ण भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को एक नवीन धरातल प्रदान किए, नवीन दिशा प्रदान किए और नया रंग रूप भी दिए। 16 नंबर देखिए, अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से एक महत्वपूर्ण शक्ति है वाक शक्ति। ये वाक शक्ति अगर मनुष्य में नहीं होता तो मनुष्य लगभग बेकार ही होता। 17 नंबर देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा मनुष्य था जिन्हें जंगली जानवरों के बीच में रखा गया और जंगली जानवरों के बीच में पलने वाला आदमी था। 18 नंबर देखिए, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। 18 नंबर प्रश्न को फिर से समझिए, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। स्वाभाविक है, मनुष्य के बोलने से ही उनके गुण और दोष के बारे में काफी हद तक जानकारी मिलती है। 19 नंबर देखिए, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है। यह कथन और यह मत एडिसन का है। एडिसन महोदय ने कहा कि जो सही बातचीत होती है, सही बातचीत जो सार्थक होती है, किसी विशेष मुद्दों पर आधारित होती है, वह बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही होती है। 20 नंबर पर देखिए, 6 व्यक्तियों की बातों में कानों में जो बात पड़ती है, ये बेकार बात होती है। इसलिए कहा जाता है कि 6 व्यक्तियों के कानों में जो बातें पड़ती है 6 व्यक्तियों के कानों में, वह खुल जाती है, अर्थात वह बात रहस्य के रूप में नहीं रह सकती है। 21 नंबर पे देखिए, अशिक्षित लोग यानी बिना पढ़े लिखे लोग, अशिक्षित लोग की जो बातचीत होती है, उनके बातचीत को बतकही कहा जाता है। ये बतकही शब्द बड़ा ही प्रसिद्ध है और ऐसे बतकही शब्द अशिक्षित लोगों के बीच में बड़ा ही चर्चित है। 22 नंबर पर देखिए, सुदृढ़ गोष्ठी यूरोपीय प्रवीण विद्वत मंडली को कहते हैं। इन सुदृढ़ गोष्ठी जो होते हैं, जिसमें बड़े बड़े विद्वान लोग भाग लेते हैं और उनका जो बातचीत होता है वह बड़ी ही निराली होती है, इसलिए सुदृढ़ गोष्ठी यूरोपीय प्रवीण विद्वत मंडली को कहते हैं। 23 नंबर देखिए, यूरोपीय विद्वान अपनी बात बड़ी चतुराईपूर्ण प्रसंग के साथ एक दूसरे के सामने रखते हैं, इसलिए कहा जाता है यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बेहद अच्छी होती है। 24 नंबर देखिए, शुष्क पंडितों के बीच घंटे भर तक काव काव करते रहने पर भी कुछ नहीं होगा। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो शुष्क पंडित होते हैं, जो किसी सही बात को समझ नहीं पाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के बीच में घंटों भर बोलने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 25 नंबर पर देखिए, लिखा हुआ है 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत केवल कहलाती है। यानी 4 से अधिक व्यक्ति जब भी कभी बातचीत करते हैं तो उनका जो बातचीत होता है ये राम रमावल कहलाती है। राम रमावल यानी किसी विशेष मुद्दे पर बात नहीं होती है और न ही उस बात में कोई विशेष विषय वस्तु होती है। 26 नंबर पर देखिए, लड़कों वालों की ओर से जो एक एक आदमी होते हैं वह बिचवई कहलाते हैं। यानी लड़के पक्ष वालों की ओर से जो शादी कराने वाले लोग होते हैं, दोनों पक्ष को मिलाने के जो काम करते हैं, उन्हें बिचवई कहा जाता है। 27 नंबर पर देखिए, बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन महोदय ने कहा कि जब तक मनुष्य बोलते नहीं है तब तक उनके गुण का साक्षात्कार नहीं होता है।
28 नंबर पर देखिए रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के बीच पलने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने 16 वर्ष तक कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के साथ रहे और इन्होंने पहली बार फ्राइडे के मुख से बात सुना। इनके बाद इनको लगा कि मुझे भी एक नई जिंदगी मिल गई है। इस आधार पर रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुख से बात सुनकर यह महसूस किया कि मुझे भी मनुष्य का एक नया चोला मिल गया है।